आज हम रस के प्रकार की डेफिनेशन देखेंगे। केवल श्रृंगार रस के ही दो प्रकार होते हैं। इसका पहला है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस है उसमें जो है मिलने की स्थिति का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार रस में जो है एक दूसरे से दूर अलग हो जाते हैं तो उसका वर्णन होता है। रस का पहला प्रकार श्रृंगार रस था, तो हम श्रृंगार रस की परिभाषा देखते हैं। जहाँ नायक नायिका के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति है। संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन रहता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। तो उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे भौं हंसे देन कहे नट जाए। उदाहरण में जो है श्री कृष्ण से बातें करने के लिए गोपियाँ जो है उनकी मुरली छुपा देती, और जब कृष्ण जी उनसे पूछते हैं क्या तुमने मेरी मुरली छुपाई है, तो वे झूठी कसम खाकर कह देती कि मैंने उनकी मुरली नहीं छुपाई, और फिर एक दूसरे की तरफ भौं यानी इशारा करते हुए हंसने लगती हैं। फिर जब वो उन्हें ऐसा शक होता है कि तुमने ही मेरी मुरली छुपाई होगी, तो गोपियों से मुरली देने की कहते हैं तो गोपियाँ उन्हें मना कर देती हैं। जो है श्री कृष्ण से मिलना चाहती, इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो यहाँ पे जो है संयोग श्रृंगार रस है। अब यहाँ बतरस का मतलब है वो बात करने के आनंद के लिए जो है वो लालच यानी खुद के लालच के लिए जो है लाल यानी श्री कृष्ण की जो मुरली है वो धरी लुका यानी छुपा देती है। सौ करे, तो करे का ये मतलब है कि वो जो है झूठी कसम खा देती। सौ यानी कसम खाना, झूठी कसम खाकर कह देती और अपनी भौं हंसे यानी इशारों में आपस में हंसती हैं। कृष्ण जी के मांगने पर मतलब देन का जब वो मांगते तो नट जाए यानी मना कर देती हैं। अब हम वियोग श्रृंगार रस के डेफिनेशन पर देखते हैं। वियोग श्रृंगार रस, इसमें नायक नायिका के मध्य वियोग का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका मतलब ये है कि जब नायक नायिका में वियोग यानी बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। मतलब ये है कि आँखों में अपनी प्रिय की मूर्ति बसाकर सब त्याग दिया तो उन्हें भूले थे सब भोग यानी सब कुछ त्याग दिया था। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। जीवन एक योगी के जीवन से भी ज़्यादा कष्टमय और पीड़ादायक हो गया था। अब हम हास्य रस की परिभाषा देखेंगे। हास्य रस, जब किसी की विचित्र वेशभूषा हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर हंसी आती हो वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हंसी है। किसी व्यक्ति को देखते हैं या कोई भी ऐसी वस्तु देखते हैं जो एकदम अलग हो, या जिनका कोई व्यक्ति हो जिनका हाव भाव देखकर या किसी की बातें सुनकर हमें हंसी आती हो वहाँ जो है हास्य रस होता है। देखते हैं। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती है, बस नींद तभी खुल जाती है। तो एक व्यक्ति है जो सपने में देख रहा है कि जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, वो देख रहा है कि सपने में जो है किसी की बारात जा रही सज धज कर, धक्का दे दूल्हे को जा बैठूं घोड़े पर, वो सोच रहा है कि मैं दूल्हे को धक्का देकर खुद जाके घोड़े पर बैठ जाऊं, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती, वो सपने में ही अपनी शादी होती देखता है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती है जैसे ही, बस उसकी नींद तभी खुल जाती है। तो ये जो है हास्य रस का उदाहरण है। अब हम रौद्र रस की डेफिनेशन देखते हैं। रौद्र रस, विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब आश्रय के मन में रोज रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ जो है रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। इसका मतलब ये है कि कोई भी विरोधी है जब कोई भी गलत कार्य करता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ गलत कर रहा है, तब आश्रय यानी हमारे मन में रोज जो है रस की उत्पत्ति होती है कि ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो फिर वहाँ पे जो है रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है, और जो इसका स्थायी भाव है क्रोध है। का उदाहरण देखते हैं। कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शौक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। मतलब ये है कि जब महाभारत में जब अर्जुन जो थे अपने फैमिली वालों को देखकर थोड़े से भावुक हो गए थे कि मैं उनके सामने युद्ध कैसे
कर सकता हूँ। पर जब कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब कृष्ण जी ने उनको उपदेश दिया, ऐसा कहा कि नहीं तुम्हें लड़ना चाहिए, तो वो जो है क्रोध से जलने लगे। शौक अपना भूल कर करतल युगल मन लगे। इसका मतलब ये है कि जितना भी वो भावुक या जितना भी वो शौक हो रहे थे सब भूल कर जो है वो लड़ने के लिए यानी करतल युगल मलने लगे, लड़ने के लिए जो है तैयार हो गए। भयानक रस के बारे में पढ़ेंगे। भयानक रस किसी वस्तु या व्यक्तियों अथवा घटनाओं से भय उत्पन्न हो वहाँ भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय है। उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फैन उगलती फन फैल। व्यालोसी अर्थ ये है कि उधर गरजती सिंधु लहरी, जो हमारा समुद्र है वहाँ से जो आने वाली लहर है वो कैसे लग रही है, कुटिल काल के जालों से। कुटिल यानी चालाक होता है, काल यानी मृत्यु का जाल। मतलब ये कि सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालूसी। कुटिल काल क्या है, मानो ऐसा लग रहा हो कि जो लहरें आ रही हैं वो यमराज जी जो है मृत्यु का जाल लिए ला रहे हैं। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों से। जो लहरें वो ऐसे चलती हुई आ रही जैसे फैन उगलती, मतलब लहरें जब जोर से आती हुई कैसे झाग झाग सा बन जाता है, तो वही फैन यानी झाग झाग उगलती फन फैलाए व्यालों से। जैसे फन फैलाए, फन कौन फैलाता है, नाग या सर्प जो फन फैलाते हैं, इसलिए व्याले यानी नाग होता है। तो ये दृश्य काफी भयावह, इसलिए भयानक रस का उदाहरण है। वीर रस की डेफिनेशन देखते हैं। वीर रस जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो तो वहाँ वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव जो है उत्साह है। कभी भी कोई कविता पढ़ते हो और जहाँ पे जोश हो उत्साह हो तो हम कैसे जोश से भर जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वीर रस होता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस उदाहरण को देख के आप जोश से भर जाओगे एकदम, क्योंकि ये है ही ऐसा, झांसी की रानी के ऊपर बोला गया है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो आखिरी दम तक जो थी लड़ी थी, इसलिए वो जो झांसी वाली रानी थी, झांसी की थी तो झांसी वाली रानी थी। अभी रस के 5 प्रकार की डेफिनेशन देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के 5 रस की डेफिनेशन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।